Hello students, today we are going to start with the methods of preparation of alcohols from alkyl halides. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बताया था. आज alkyl halide से कर रहे हैं. इफ आई वांट टू कन्वर्ट एन alkyl halide, लेट्स सी एन एग्जांपल. अगर मुझे एक alkyl halide है उसे मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है. So there is only one way by which we can convert an alkyl halide into an alcohol, that is hydrolysis. सिर्फ हम हाइड्रोलिसिस से ही कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हैं. तो अब अगर हम सिर्फ हाइड्रोलिसिस से करेंगे तो कौन से एजेंट यूज करेंगे? हाइड्रोलाइजिंग एजेंट. तो कौन से हाइड्रोलाइजिंग एजेंट होते हैं? एक्वस KOH इज एन हाइड्रोलाइजिंग एजेंट. ठीक है. तो अब सब एक एग्जांपल ले लेती हूँ. सपोज करिए मेरे पास CH3 CH2 Cl है. इसका रिएक्शन मैंने एक्वस KOH के साथ किया तो ये क्या दे देगा? CH3 CH2 OH दे देगा. ठीक है. मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम फिर से मैकेनिज्म्स के इसमें नहीं जाएंगे. ठीक. अब ये इस मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल्स बना सकते हैं. ठीक. इसमें ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा. हम पढ़ चुके हैं. इससे हम प्राइमरी अल्कोहल ये बनाना बताया मैंने आपको. हम इससे सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं. वो SN2 से भी जा सकता है और SN1 से भी हम कर सकते हैं. और जो टर्शरी अल्कोहल रहेगा, अगर मुझे टर्शरी अल्कोहल बनाना है, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं सेकेंडरी का पहले. तो वो ये बना देगा. कौन सी डिग्री का अल्कोहल बन गया हमारा? सेकेंडरी. और अगर मुझे टर्शरी बनाना है तो सॉरी यहाँ पे Cl आएगा. अगर इसका रिएक्शन मैंने एक्वस KOH के साथ किया तो ये क्या दे देगा? टर्शरी अल्कोहल दे देगा. ठीक है. सिर्फ ओनली डिफरेंस ये है कि जब हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा. अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो वो SN2 भी हो सकता है या फिर SN1 भी से भी कैरी आउट कर सकते हैं. पर जब हम टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे तो वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा. So this was the simple way to convert an alkyl halide into an alcohol by using aqueous KOH. वहाँ पर एक और हाइड्रोलाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में अभी आपको बताती हूँ. अब एक और हाइड्रोलाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन alkyl halide into an alcohol, that is moist silver oxide. मीन्स Ag2O. ये है सिल्वर ऑक्साइड. जब हम इसे मॉइस्ट करते हैं तो Ag2O को जब हम वाटर यानी मॉइस्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू AgOH. So this can also be used as an hydrolyzing agent for the conversion of an alkyl halide into alcohol. Example बता देती हूँ. जैसे RX is treated with AgOH, बट नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे? moist silver oxide gives ROH. ठीक है. So this was all about the method of preparation of alcohol from alkyl halide. अब बेटा हमें थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. हम अल्कोहल्स की ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं. कार्बोनिल यानी क्या? इस ग्रुप को हम कार्बोनिल बुलाते हैं. अब कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं. देखिए एल्डिहाइड R और H अगर लगा रहा C डबल बॉन्ड O को तो हम क्या बुलाते हैं? इसे एल्डिहाइड. R दोनों R ही है तो इसे हम क्या बुलाते हैं? कीटोन. R OH C डबल बॉन्ड O तो इसे हम बुलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड R यहाँ पे OR C डबल बॉन्ड O, दिस इज ईस्टर. ठीक है. तो ये हो गए कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो अब हमें समझ में आ गया कि हम किसका रिडक्शन करने वाले हैं. हम इनमें से किसी भी एक एक सेक्टर, एक एक पार्ट लेकर हम इनके रिडक्शंस करने वाले हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है. रिडक्शन मीन्स व्हाट? हमें यहाँ पर क्या लगेगा रिडक्शन कैरी आउट करने के लिए? रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा. ठीक है. और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. ऐसे एजेंट्स जो नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं
मीन्स सिर्फ एक H रहता है, और कुछ होते हैं जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, ऐसे दो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या देते हैं। हमें सिर्फ लिस्ट भी पता होगी तो हमें ये रिएक्शंस करना, कैरी आउट करना बहुत ईजी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो LiAlH4, इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। एक और होता है NaBH4, ये भी नेसेंट हाइड्रोजन देता है, इसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक, अब नेक्स्ट जो है, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन्स देते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन्स कौन देते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट जोड़ते हैं, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देते हैं। ठीक, और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथिल अल्कोहल भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देता है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथिल अल्कोहल, ये भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है। हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। अभी इस चैप्टर में हमें बस इतने ही रिक्वायर्ड थे, मैंने उतने ही आपको बताए हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि रिडक्शन कैसे कैरी आउट करते हैं। अब हम करना क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं पहले एल्डिहाइड का, R और यहाँ पे H आएगा। तो ये जब इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ यानी कि H2 ऐड करेंगे यूजिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट, तो अब हम रिड्यूसिंग एजेंट जो भी यूज़ करने वाले हैं, इसके जगह पर यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग H2 हियर, आई कैन राइट डाउन हियर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट, या फिर हम क्या ले सकते हैं LiAlH4 और ये नेसेंट हाइड्रोजन देने वाले हैं NaBH4 और सोडियम इन इथेनॉल। तो दो हाइड्रोजन ऐड होंगे। हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होते हैं, तो अगर दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखिए RCH2OH। मीन्स क्या बन गया, ये क्या लिया था मैंने, एल्डिहाइड लिया था, एल्डिहाइड से मैंने क्या प्रिपेयर कर लिया, अल्कोहल प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब हम कोई भी एल्डिहाइड ले, मैंने यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला लिया था RCHO, अब मैं कोई भी अल्कोहल एल्डिहाइड लूँ उससे हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही बनने वाला है। आप कोई भी एल्डिहाइड लीजिए, हमेशा जब भी आप रिडक्शन करेंगे तो वो क्या देगा, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही बन सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल हम इस मेथड से नहीं बना सकते। तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ये किसका फॉर्मूला है, एसिटाल्डिहाइड। सो एसिटाल्डिहाइड ऑन रिडक्शन इट गिव्स व्हाट, रिडक्शन के लिए आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन रिडक्शन इट गिव्स, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम, ऑन हीटिंग इट गिव्स हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। मीन्स कौन सा अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल, और नाम क्या है इस कंपाउंड का, 2 कार्बन आइटम्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेनॉल या फिर इथिल अल्कोहल भी बुला सकते हैं। और इस स्पीशीज में भी देखिए 2 कार्बन आइटम है, इसीलिए हम इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथेनॉल। ठीक, समझा आपको। सो दिस वाज द कन्वर्जन ऑफ एन एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम कार्बोनिल फ्रॉम कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है, दोनों R होते हैं। अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे यूजिंग दीज, तो इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये सारे के सारे क्या देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं बेटा, और ये ऊपर वाला मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देता है। तो ये दोनों, वेयरएज ये अब क्या होगा, हाइड्रोजन जब हम ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो ये कैसे दिखेगा, देखिए R2CHOH। तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो मैंने एक ये क्या लिया था, कीटोन। तो कीटोन को अगर मैं रिड्यूस करूँ तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। सो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3CH3C डबल बॉन्ड O। अगर इसका रिडक्शन कैरी आउट किया यूजिंग NaBH4 और लिथियम पैलेडियम कैटलिस्ट, तो ये क्या दे देगा, CH3CH3CH
OH, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, देखिए कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 कार्बन आइटम्स है, इसीलिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसीलिए क्या हो जाएगा, एन। कीटोन है, इसीलिए सफिक्स क्या होगा, ओन, तो प्रोपैनोन हो जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 कार्बन आइटम्स है, इसीलिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन। और OH कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे, इसीलिए 2 ऑन। ठीक है, समझा आपको। फिर प्रोपैनोन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्रोपैन टू ऑल। इसका मैं कॉमन नेम भी बता देती हूँ, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, जिस किसी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप दे रहता है तो कॉमन नेमिंग के टाइम हमेशा वर्ड एसिड यूज करते हैं। तो ये क्या है, एसीटोन। वहां पर मैंने क्या यूज किया था, इससे पहले वाले रिएक्शन में एसिड एल्डिहाइड। ठीक, वहां पर CH3CO ग्रुप था। अब इस कंपाउंड में नाम क्या होगा, इस कंपाउंड में क्या है, ये 3 कार्बन आइटम है, इसीलिए ये क्या है, प्रोपिल अल्कोहल है। ठीक है, और कौन सा अल्कोहल है ये, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। समझा आपको कैसे नाम लिखते हैं। NaBH4 and LiAlH4 are very important reducing agents, but out of these two, NaBH4 is generally used. Okay, because it can be used more safe. It is more safe and it is very easy to handle. Whereas Li or NaBH4 जो है, it can be used in any medium like ether, in water or in alcoholic solution. Whereas LiLH4 जो होता है, it is highly reactive. So, and it is expensive also, and it reacts very violently with water and alcohols. So it is always carried out in the presence of solvents like dry ether or THF. इन दोनों के प्रेजेंस में ही LiLH4 यूज करते हैं। और NaBH4 और LiLH4 होते क्या है, ये क्या है, हाइड्राइड डोनर्स हैं, मीन्स रिड्यूसिंग एजेंसी है, बट ये H नेसेंट H देते हैं एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ H2 इवोल्यूशन। ये H2 कभी नहीं देंगे, ये हमेशा क्या देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स H देने वाले हैं, हाइड्राइड डोनर्स होते हैं ये। एंड इनका फर्स्ट स्टेप तो हाइड्राइड डोनर यानी कि एडिशन होता है, H आयन ऐड होता है, और दूसरा स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में ही वो अल्कोहल लिबरेट करता है। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये कैसे यूज करते हैं। मैं अब आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ कि LiLH4 या फिर NaBH4 कैसे ऐड होता है, कैसे हाइड्राइड डोनर्स होते हैं और वो कैसे रिडक्शन कैरी आउट करते हैं। तो मैंने एक कीटोन लिया है, सो कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ LiLH4। तो देखो Li इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये पूरा इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये जब LiLH4 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो हाइड्राइड है ये कार्बन की तरफ चले जाएगा। ठीक, तो अब ये कैसे लिखेगा, देखिए O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और AlH3 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और बाहर पे लिथियम आएगा, और लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज। अब ये फिर से रिएक्ट करेगा R2CO के साथ, मीन्स कीटोन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब ये क्या बनाएगा, R2CHO CHO 2 टाइम्स AlH2 रहेगा ये, क्योंकि अब इसका एक और हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास चले गया हाइड्राइड के फॉर्म में, प्लस Li यहाँ पर रहेगा। ठीक, अब फिर से R2O इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब वो फिर से रिएक्ट करेगा तो फिर से इसका एक हाइड्रोजन इसके पास चले जाएगा, और ये कैसे दिखने लगेगा, R2CHO 3 टाइम्स AlH और फिर लिथियम। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ बनाया नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज।
अब जब फिर से रिएक्ट करेगा इसमें R2CO, तो देखिए कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं R2CO के, 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे क्योंकि लिथियम के पास में 4 हाइड्रोजन्स थे। ठीक, अब ये फिर से रिएक्ट करेगा R2CO के साथ, तो अब ये क्या बना देगा R2CHO 4 टाइम्स हो जाएगा, और अब ये जो एक H था वो भी चले जाएगा, और ये कैसे दिखने लगेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एल्यूमिनियम और ये लिथियम। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप ही चल रही है। मींस जब भी हम LiLH4 या NaBH4 के साथ करते हैं तो रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट होती है हाइड्राइड डोनर्स होते हैं ये, इसीलिए हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा होता है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। और सेकेंड स्टेप जो होती है वो होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करूंगी तो ये क्या देगा, देखिए अगर हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करूं तो एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो अब ये क्या फॉर्म करेगा R2CHOH। ठीक है, अब यहाँ पर कितने थे, ये 4 थे, मीन्स ये भी कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, 4 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, प्लस अब क्या होगा दूसरा, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि हमने लिया था AlOH। ठीक, समझ में आया आपको कैसे। और सेम मैनर में NaBH4 भी रिएक्ट करता है, कोई चेंज नहीं होता है, वहां पर BOH थ्राइस बनेगा इंस्टेड ऑफ AlOH थ्राइस। तो एक बार फिर से शॉर्ट में बताए, कीटोन का रिएक्शन कर रहे हैं, पहले इसने हाइड्राइड को यहाँ पे ट्रांसफर किया और ये पूरा स्पीशीज इसके साथ अटैच हो गया, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। फिर से ये तब तक रिएक्शन कैरी आउट करेगा, यानी तब तक इसमें हाइड्राइड शिफ्ट चालू रहेगा जब तक LiLH4 के हाइड्रोजन्स खत्म नहीं हो जाते। तो सेकेंड टाइम फिर से रिएक्ट करेगा, फिर थर्ड टाइम रिएक्ट करेगा, फिर फोर्थ टाइम रिएक्ट करेगा और ऐसा स्पीशीज बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। अब ये कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, वाटर एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे सो दैट इट गिव्स अल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझा आपको कैसे करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, ब्यूट2ene1R। अगर सपोज करिए मुझे कोई अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए हमेशा LiLH4 ही यूज़ करना पड़ता है, आप कोई और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ कर सकते। एग्जांपल लेती हूँ ब्यूट2ene1R, तो 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स, 1R है इसीलिए ये CHO ग्रुप है, और 2ene है तो 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा इसका रिएक्शन जब हम LiLH4 फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है उसका क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ जब हम कैरी आउट करेंगे तो ये क्या देगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा बट अनसैचुरेशन खत्म नहीं करेगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ठीक है, सेम अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ईस्टर्स लो, दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड टू रिड्यूस, दे आर नॉट easily reduced by catalytic hydrogenation or by NaBH4, so they are generally reduced by a more reactive, that is LiLH4 reagent। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसा कंपाउंड है, तो अगेन इट विल रिएक्ट विद LiLH4 एंड सेकेंड पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंड रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस, सो दैट इट गिव्स व्हाट, CH3CH2OH ऐसा कंपाउंड बचेगा। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं। और कौन देते थे प्राइमरी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स भी प्राइमरी अल्कोहल्स देते थे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होगा, देखिए इसमें 2 कार्बन आइटम है, CO ग्रुप भी है, इसीलिए इसे क्या बुलाएंगे, एसिड है इसीलिए एसिटिक एसिड। और अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम, कितने कार्बन आइटम है, 2, इसीलिए नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। और इस कंपाउंड का नाम तो आपको पता है, क्या नाम है इसका नाम, इथेन अल्कोहल कॉमन नेम है, और इथेनॉल इसका IUPAC नेम है। ठीक, तो व्हेनेवर अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड इट ऑलवेज गिव्स व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल। ये चीज आपको याद रखनी है।
अब ईस्टर्स का रिडक्शन देखेंगे. ईस्टर्स आर रेडिली रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो अब अगर मुझे ईस्टर्स को रिड्यूस करना है तो, और ये क्या देते हैं, दे गिव्स द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स. 2 अल्कोहल्स फॉर्म करते हैं ये. एग्जाम्पल ले लेती हूँ. एक जनरल स्ट्रक्चर लेते हैं पहले हम, जनरल फॉर्मूले से आर डैश, और इसका रिएक्शन भी हम किसके साथ कराने वाले हैं, LiLH4 के साथ पे. और सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा इसका, एसिड हाइड्रोलिसिस. इसी से रिड्यूसिंग एजेंट, यही रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं. एक और रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा सकता है इन केस ऑफ ईस्टर्स, वो है सोडियम इन इथेनॉल. ठीक, वो भी यूज कर सकते हैं. और सोडियम इन इथेनॉल. अब ये देगा क्या, देखिए ये क्या देगा, इट विल गिव, breaks the bond from this position so that it gives RCH2OH plus R dash OH. ऐसा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल देता है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी हम इसके लिए. तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5. ये कौन है, इथिल. ये इथिल ग्रुप है और कितने कार्बन आइटम है, 3. तो प्रोपेनोएट. ठीक है, सॉरी, प्रोपेनोएट ये नाम हो जाएगा. सो दिस ऑन रिडक्शन गिव्स व्हाट, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी. तो ये कितने कार्बन आइटम है, 3 कार्बन आइटम. तो 3 कार्बन आइटम वाला एक अल्कोहल बन जाएगा, प्लस ये कितने कार्बन आइटम है, 2 कार्बन आइटम. तो एक 2 कार्बन आइटम वाला अल्कोहल बन जाएगा. ऐसे मीन्स जब भी हम ईस्टर्स को रिड्यूस करते हैं तो वो क्या देते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल देते हैं. तो ये आपको समझ में आया, ये इथिल प्रोपेनोएट है, ईस्टर है, और क्या बनाया इसने, प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल. समझ में आ गया आपको. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू प्रिपेयर अल्कोहल्स. थैंक यू.